यस सर। यस सर। ठीक है भैया, उसी स्क्रीन को देखना है आपको। तो इसका टाइटल है रोबोटिक्स आईओटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन फॉर स्कूल चिल्ड्रन। इसमें हम लोग का जो हमारा प्रयास है, इसमें 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मेरी डिग्री नीचे लिखी हुई है कि मैंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, फिर पीएचडी किया है, मैं मेंबर IEEE हूँ, फेलो मेंबर हूँ, ऐसा ऐसा ये सब सारी चीजें लिखी हुई हैं। वो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले पढ़ाता था। ये कंटेंट्स है। एनालॉग सिस्टम क्या होता है, डिजिटल सिस्टम क्या है, एम्बेडेड सिस्टम क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्यों हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना चाहिए, इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस में अंतर है। और पाइथन क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, रोबोटिक्स डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या है, और हमारे साथ आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको क्या क्या फायदे होंगे। ये देखो एक सिस्टम है। तुमने घड़ी देखी है क्या? घड़ी घड़ी देखे हो तो दो टाइप की घड़ी होती है, एक एनालॉग घड़ी होती है, एक डिजिटल घड़ी होती है। एनालॉग घड़ी किसको कहते हैं? जिसमें सुई चलती है, 5 बज गया, 4 बज गया, 3 बज गया, 2 बज गया, तो सुई, बड़ी सुई और छोटी सुई और सेकंड वाली सुई ऐसे घूमती है, उसको एनालॉग कहते हैं। इसको जब, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस घूम रही है। दूसरा, एक डिजिटल घड़ियां आती हैं। आप लोग जानते हो डिजिटल घड़ियां कैसी होती हैं? डिजिटल घड़ियां बिल्कुल आप लोग जानते हो। डिजिटल घड़ी में सीधे सीधे नंबर आ जाता है, 2 बज गया, 2.00, 2.30, Yes. मतलब 2:30 बज गया, है ना? तो सीधे सीधे नंबर आ जाता है उसमें, तो वो डिजिटल प्रोसेस है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एनालॉग सिस्टम का, एनालॉग सिस्टम यहाँ पे वाटर टैंक में, जैसे बड़े बड़े जो टैंक होते हैं हमारे घरों में भी आजकल लगाते हैं हम लोग, तो पहले ये एनालॉग सिस्टम के टैंक लगाते थे। तो ये देखो, ये पानी भर रहा है और ये वाल्व लगा हुआ है, वाल्व ऊपर जाता है, नीचे ये देखो ये वेट है, काउंटर वेट कहते हैं इसको, वेट नीचे आता है और ये जब जमीन को टच कर जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ऊपर की टंकी भर चुकी है। तो ऐसे एक प्रोसेस होता था। उसी एनालॉग सिस्टम को थोड़ा सा और अच्छा किया तो प्रोसेस और ठीक ठाक हो गया। इसमें निडिल लगा दिया। अब निडिल से पता लग जाता था, घड़ी टाइप का एक सुई घूमी तो हमको पता लग गया कि यहाँ पे आ गई, मतलब ये भर गया टंकी। लेकिन ये बहुत इफेक्टिव नहीं है। इसको जब डिजिटल आप देखो तो ये डिजिटल सिस्टम है। एनालॉग सिस्टम में क्या है, जब टंकी भर गई आपको पता लग गया घड़ी से, यहाँ के सिस्टम से, तो आपने क्या किया, आप जाके मोटर को ऑफ किए। अब उसके आगे देखो, उसके आगे हमने ये सिस्टम रखा हुआ है। अब इसमें ये डिजिटल सिस्टम है। ये टंकी में जैसे सेंसर लगा हुआ है, डिजिटल सिस्टम में ज्यादातर सेंसर लगा हुआ है। सेंसर बेस्ड कोई तुमको एग्जांपल पता है क्या? यस सर। स्टूडेंट अनम्यूट करके बताओ। ऑटोमेटिकली सर गेट खुल बताओ। जाते हैं सेंसर से। सर फोन में होता है। हाँ, हाँ, फोन में सेंसर होता है, ऑटोमेटिक गेट खुल जाता है, बिल्कुल सही है। मेट्रो में आपने सफर किया होगा तो मेट्रो में देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हैं और वो सब सेंसर बेस्ड है। तो डिजिटल सिस्टम ज्यादातर सेंसर बेस्ड है। तो जितने सेंसर बेस्ड, और मैं बताऊं आपको कि हाँ, तो इसमें क्या है कि अब ये सेंसर का यूज करके जो सर्किट आप बनाते हो, तो सेंसर का बेस्ड करके कई सारी छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते हैं। अब ये सेंसर देखो, 4 सेंसर लगा है, सेंसर 1 2 3 4। अब चौथा सेंसर वाला जब लाइट जलेगी तो पता लग जाएगा कि ये अभी नीचे है पानी। जब सेंसर 3 पे आएगा तो उससे एलईडी से पता लग जाएगा। जब सेंसर 1 पे पहुंच जाएगा पानी का लेवल, तो यहाँ पे एक अलार्म बज जाएगा और अलार्म से एक सिग्नल आएगा। सिग्नल से ये स्विच है, ये क्या करेगा, ये मोटर को स्विच कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा ऑटोमेटिक। इसको सिग्नल आ जाएगा, सिग्नल से स्विच ऑफ हो गया। मतलब ये देखो कि ऑटोमेटिक सिस्टम का ये मतलब हुआ कि आपका पानी भर गया, आपने मोटर ऑन किया था, पानी भर गया और मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो गया, सॉरी ऑफ हो गया।
तो इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ा, ये डिजिटल सिस्टम है। आजकल जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे आपका मोबाइल फोन हो या जितने भी बड़े बड़े डिवाइसेस हैं, वो सब डिजिटल सिस्टम है, कंप्यूटर वगैरह वगैरह ये सब डिजिटल है। अब ये देखो एम्बेडेड सिस्टम क्या है। यहाँ पे मैंने तुमको दो चीज बताई, एनालॉग बताई और फिर डिजिटल बताया। अब ये एम्बेडेड सिस्टम क्या है? एम्बेडेड सिस्टम एक डिजिटल सिस्टम होता है, पहली बात तो। उसके बाद कई सारे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, इंटरफेसिंग वगैरह वगैरह इसमें एक सर्किट में बना दिए जाते हैं। एम्बेड करना मतलब एक में लगा देना, एम्बेडिंग इसको कहा जाता है। एक ही सर्किट में सारी चीजें एम्बेड कर दी जाती हैं, बना दी जाती हैं, उसको एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। मतलब उसमें माइक्रो प्रोसेसर लग गया, माइक्रो प्रोसेसर को आपने प्रोग्राम कर दिया। जैसे ट्रैफिक लाइट कंट्रोल है, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में आपने देखा होगा कि जैसे ही आप ट्रैफिक पे पहुंचते हो, क्या कोई आप पुलिस खड़ा रहता है क्या वहां पे आपको रेड और ग्रीन करने के लिए? वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक होता है। तो कहने का ये मतलब है कि वो उसमें सिस्टम लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। एक टाइमिंग के बाद वो ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक रेड लाइट जल जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद ग्रीन जल जाएगी, फिर येलो जल जाएगी। ये देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स हमने एम्बेडेड सिस्टम के डाले हैं। जैसे आपका फोन एक एम्बेडेड सिस्टम, फोन के अंदर एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर की तरह तो होता है, लेकिन कंप्यूटर अलग है। कंप्यूटर जैसे जिस कंप्यूटर्स का मतलब हो गया, कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट है। एम्बेडेड सिस्टम सिंगल परफॉर्मेंस एक बार में देता है। तो ये अब कंप्यूटर तो हर जगह लगा नहीं दोगे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स। तो एम्बेडेड सिस्टम्स छोटे छोटे जो माइक्रो प्रोसेसर्स वो अलग अलग उसमें लगते हैं। देखो यहाँ पे ये पैड है, ये डिजिटल वॉच है, ये आपका म्यूजिक सिस्टम है, ये ट्रैफिक लाइट कंट्रोल है, ये एमआरआई, किसी ने मेडिकल सेंटर पे देखा हो तो ये एमआरआई का पूरा अरेंजमेंट है। ये वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा है, ये वाईफाई का कंप्लीट सिस्टम है, इट्स अ मोबाइल फोन एंड अदर काइंड ऑफ ऑल डिवाइसेस। ये फुल ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन है, मेट्रो पे आप यूज करते हो, फोन्स में यूज करते हो, रोबोट में यूज करते हो। तो ऐसे इन सब जगहों पे एम्बेडेड सिस्टम यूज होता है। तो रोबोट कैसे बनेगा? रोबोट में इम्बेड किया जाएगा, अब माइक्रो प्रोसेसर लगेगा, उसको प्रोग्राम करोगे तभी तो वो रोबोट। जैसे अभी आपने सुना होगा कि कोरोना के काल में रोबोट दवाई लेके गया और कोरोना वाले मरीज को दवाई देके वापस आ गया। इसका क्या मतलब था? रोबोट जाके आ सकता है क्या? रोबोट तो निर्जीव मशीन है, कैसे जाके आया? उसको प्रोग्राम बताया गया कि तुम इतनी दूरी पे जाओगे, फिर बाएं मुड़ोगे, फिर वहां पे जाओगे, फिर तुम अपने हाथ में दवाई को ओपन करोगे प्लेट में, वो उठा लेगा, उसको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और अदर उसके बाद फिर सेंसर लगा हुआ है, जैसी दवाई उड़ गई तो सेंसर से पता लग जाएगा, फिर वो रोबोट अपना हाथ मोड़ लेगा, फिर वापस आएगा। तो सेंसर और तमाम प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर वगैरह यूज करके वो पूरी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अब ये कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, अब तो चीजें बेटा, जब स्कूल अगर लेवल पे। आप रोबोटिक्स से सीखते हो तो आपको ये चीज़ें बनानी सिखाई जाएगी कि सेंसर्स कैसे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनल जो भी तुम्हें यहाँ पे दिख रही है जी वो कंप्लीट तुम्हें सिखाया जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। यू सी हियर एम्बेडेड सिस्टम कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? वही जो हमने दिखाया, स्मार्टफोन में, मोबाइल फोन्स में, कैमरे में, इलेक्ट्रॉनिक आपके टेलीविजन में। और एविएशन, एविएशन का मतलब ये होता है एरोप्लेन वगैरह, जितने भी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स हैं हर जगह है। ये देखो एग्रीकल्चर में आपका एम्बेडेड सिस्टम का यूज होता है। एजुकेशन में अभी हम लोग मोबाइल वगैरह का यूज कर ही रहे हैं। मोबिलिटी का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन में, जितनी गाड़ियां, ऑटोमेटिक गाड़ियां जो होती हैं। अब ऑटोमेटिक गाड़ियां जो जिसको कहते हैं जनरल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड है, पूरा ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक कोई चीज नहीं होती, तो बाकायदा उसको प्रोग्रामिंग की गई है, सेंसर के थ्रू वो सेंस होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक गाड़ी है जिसमें आपको चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, चाबी बस आपके पॉकेट में होना चाहिए। आपके पॉकेट में चाबी है तो वो क्या करेगा, वो गाड़ी में जैसे बैठोगे बस उसको बटन ऑन करो, गाड़ी चालू हो जाएगी। चाबी लगा के ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब जो सिस्टम है सेंसर बेस्ड सिस्टम्स है। यस,
होम अप्लायंसेज हैं, हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल में बहुत सारी चीजें हैं, एनर्जी सैटेलाइट वगैरह वगैरह, रिटेल जो दुकानें होती हैं और जो आपके शॉपिंग मॉल्स होते हैं, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखो 3-4 महीने में, साल भर में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, तो वहां पे ये सब चीजें यूज हो रही हैं। स्मार्ट सिटीज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एम्बेडेड सिस्टम है। एम्बेडेड सिस्टम में कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होता है, कुछ माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसके प्रोग्रामिंग को आपको जानना होता है, और फिर धीरे धीरे आप उसकी प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट मैं चल रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोगों में कितने बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है अभी तक? एआई कहते हैं सर। हाँ, एआई कहते हैं, बिल्कुल। तो कभी इस सर कितने होते बच्चों ने हैं इसको क्या? तो जैसे सर, सीरी हो गई और अमेजोन हो गया सर, ये सब एआई सिस्टम है। सर गूगल असिस्टेंट। हाँ बिल्कुल। गूगल असिस्टेंट सर, सीरी हो हाँ, गई, गूगल अमेजोन में हो गूगल एलेक्सा वगैरह वगैरह सब एआई सिस्टम है। यस, जब जैसे हमारा दिमाग काम करता हाँ है वैसे बिल्कुल सर बिल्कुल। कंप्यूटर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम करती है। एलेक्सा। हाँ हाँ बिल्कुल। यस यस यस, मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंस है, बोल रहा हूँ, जो इंटेलिजेंस है जब इसको मशीन के द्वारा संचालित किया जाता है तो आर्टिफिशियल हो गया। तो मशीनों में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं। यस सर। सो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हुआ कि इंटेलिजेंस, मेनली इंटेलिजेंस कहाँ पे है? मेनली इंटेलिजेंस है हमारे ब्रेन में। ठीक है, अब ब्रेन के इंटेलिजेंस को तो आप कंप्यूटर में उतार नहीं सकते या रोबोट को दे नहीं सकते, तो उसकी पूरी स्टडी करी गई। तो उसी के बारे में मैं थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शब्द आया कहाँ से। तो ये तुमको अभी इसके बारे में पता लगेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉक होने जा रहा है अभी थोड़ी देर के बाद। आप लोगों को बहुत मजा आएगा, इसको समझोगे आप लोग ये है क्या। तो डेफिनेटली जो आपने कहा कि ये मशीन को इंटेलिजेंट करना आर्टिफिशियली, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जॉन एमसी कैर्थी थे, उन्होंने सबसे पहले इसका नाम दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और अदरवाइज हमारे यहाँ पहले भी इंटेलिजेंट सिस्टम्स हुआ करते थे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि एक ऐसी मशीन तैयार करना वो जो ह्यूमन की तरह सोचे। तो ह्यूमन की तरह सोचे का क्या मतलब है? ह्यूमन की तरह हम क्या करते हैं ये बताओ, इंटेलिजेंस हमारा क्या है वो हमको देखना है। तो हम डिसाइड कर सकते हैं, हम कोई चीज में विचार कर सकते हैं, हम अच्छा या बुरा सोच सकते हैं, छोटे छोटे डिसीजंस हम लेते हैं। छोटे छोटे डिसीजन मतलब हम सड़क पे साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं और कोई तेज रफ्तार गाड़ी आ रही तो हम इमीडिएटली किनारे हो जाते हैं, तो वो इमीडिएट डिसीजन होता है आपका। कई बार जानवर जो होते हैं, जानवर नहीं चला पाते, अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं करते, तो वो तब क्या होता है, तब फिर वो ड्राइवर जो गाड़ी का होता है वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करता है और वो साइड होते हुए निकल जाता है। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो इंटेलिजेंट ब्रेन है। और पशुओं में या बाकी क्रिएचर्स में भी इंटेलिजेंस होता है, लेकिन वो इंटेलिजेंस उनकी अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। तो वो जो इंटेलिजेंस है, वो लोग यूज करते हैं इंटेलिजेंस। जैसे आपने देखा होगा कि पशु पक्षी को भी अपना इंटेलिजेंस होता है, लेकिन वो इंटेलिजेंस उतना लेवल नहीं होता, उनको अपने जीने खाने का बस इंटेलिजेंस होता है। बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि भाई इससे इतना बड़ा खतरा हो जाएगा। तो वो इंटेलिजेंस जो ह्यूमन ब्रेन है वो रखता है। अब एक बात आती है कि वाई वी शुड लर्न एआई, मतलब एआई को हमको सीखना क्यों है। एआई किसी भी बच्चे को सीखना है, इसीलिए अब देखो 9th में कोर्स में आ गया। पहले ये इंजीनियरिंग का कोर्स था, 9th में कोर्स में आ गया का क्या मतलब है, अब तुम चाहे कॉमर्स लो, चाहे तुम साइंस लो, चाहे तुम कोई भी सब्जेक्ट लो, लेकिन इस सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है।
और ये बहुत अच्छी बात है कि आज मैम ने तुम्हारे लिए ये लेक्चर रखा है कि कम से कम तुम इस चीज को समझ पाओगे कि एटलीस्ट ये है क्या, ये कोर्स में क्यों डाला गया, 9th के कोर्स में क्यों डाला गया, ये 12th के कोर्स में आ जाता, 9th के कोर्स में इसलिए डाला गया कि कम से कम आप पहले प्रायर स्टेज में ही इसके बारे में समझ सको। एआई हमको इसलिए समझना चाहिए कि एआई सिस्टम डाटा के माध्यम से अपने आप को स्मार्ट बनाता है। ये जब इसके पास खूब सारा डाटा हो जाता है तो ये उसी डाटा से निकाल के अपने आप को समझाता है। एआई कैन रिस्पॉन्ड द रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम का मतलब इमीडिएट, जैसे एक रियल टाइम सिस्टम का एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे तुम किसी शॉपिंग मॉल के गेट पे गए और तुमको अंदर जाना है, इमीडिएटली गेट खुल गया, वो रियल टाइम सिस्टम है, मतलब इमीडिएट। जैसे आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हुए हो, अब ट्रैफिक लाइट पता लगे कि शाम को चलेगी, उसके पहले ऑफ रहेगी, तो ऐसा थोड़ी चल पाएगा। ट्रैफिक लाइट इज वन ऑफ द रियल टाइम सिस्टम। ऐसे रियल टाइम कई सारे जो सिस्टम होते हैं। अच्छा, एआई सिस्टम अचीव्स एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसलिए कि कंप्यूटराइज्ड है, प्रोग्राम्ड है, तो एक्यूरेसी रहेगी मशीन में। ये इंटेलिजेंस को रिकॉग्नाइज करता है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन ये डाटा से निकालता है। एक और एग्जांपल बताऊं मैं कि एआई सिस्टम का, जो आपने देखा होगा मौसम विभाग आजकल जो जानकारी देता है, काफी हद तक परफेक्ट जानकारी होती है। पहले इतनी परफेक्ट जानकारी नहीं होती थी। पहले इतनी परफेक्ट जानकारी क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं था। आज हमारे पास सैटेलाइट से और बहुत सारे दूसरे तरीकों से डाटा अवेलेबल है। दूसरी चीज है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, इंटेलिजेंस क्या है। इसको आप लोग देखो, इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस हमने इसमें बताया है, इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है, मतलब तुम इंटेलिजेंट कब कहे जाओगे? हर व्यक्ति जो है, मानव है जो, वो इंटेलिजेंट है। क्यों इंटेलिजेंट है? वो कैलकुलेट कर सकता है। अभी तुम 50 रुपए लेके निकले, तुमने 20 रुपए खर्च किए, तो तुम्हारे पास 30 रुपए बचने चाहिए। कैलकुलेशन तुम जानते हो। जब व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे तो भी वो कैलकुलेट करना जानते थे। ऐसा नहीं कि हम आज पढ़ रहे हैं तभी कैलकुलेट करना जाने। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसको भी बोलोगे तो कैलकुलेट करके दे देगा आपको। रीजनिंग हमको होनी चाहिए, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये क्या कारण है, रीजंस हो गए। परसीव द रिलेशनशिप, आपको सब पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हैं और कौन क्या है, मतलब रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग सभी को होती है। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, आप देखो कि आप वो गलती, जब भी कोई भी ह्यूमन जो है उस गलती को दोबारा नहीं करता। जब एक बार आपने हाथ लगाया, उंगली आपकी जली किसी उसमें गैस वगैरह, गैस स्टोव वगैरह जल रहा है, अगर उसमें आपकी या माचिस में या कभी भी फटाके लगाते हुए उंगली जली, तो दोबारा उंगली जलाते हो क्या? बिल्कुल नहीं जलाते हो। तो आप कहाँ से सीखे उसको? एक्सपीरियंस से सीखे। कंप्रीहेंड विद द कॉम्प्लेक्स आइडियाज, आपके अंदर जो आइडियाज आते हैं आप उसको जमीन पे उतारते हो। जमीन पे उतारने का मतलब, आइडियाज का मतलब ये नहीं कि कोई प्रोजेक्ट ही बना रहे हो। आइडियाज मतलब छोटे छोटे आइडियाज भी होते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम आपके घर में आ गई, कोई फोटो टांगनी है, अब उसको कहाँ से, आपके पास कील लगाना है, कैसे लगाना है, कील से दीवार भी नहीं फटनी चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो आप छोटा मोटा आइडिया निकालोगे उसमें कि ऐसे इसको कर लिया जाए। तो वो जो छोटे छोटे आइडियाज भी हैं उसको आप इंटेलिजेंस के थ्रू ही सॉल्व करते हो। यूज द नेचुरल लैंग्वेज, अब आप कोई बात, या प्रिंस कुछ बात रखना चाहते हो? प्रिंस? नो सर। ओके, तो आप दूसरा क्या है, स्टोर एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। मतलब अभी मैं पूछूं कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, तो क्या बताओगे आप? 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, है ना? सर 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, ये तुमको कैसे पता लगा? कहाँ से तुमने देखा? अभी कहीं से नहीं देखा, लेकिन डायरेक्टली बता दिया। कैसे बता दिया? क्योंकि तुम्हारे मेमोरी में स्टोर था ये, ठीक है। तो वो भी इंटेलिजेंस है कि आप अपनी मेमोरी से चीजें निकाल के बता सको। लैंग्वेज फ्लुएंसी, नेचुरल लैंग्वेज फ्लुएंसी। अब नेचुरल लैंग्वेज फ्लुएंसी क्या क्या मतलब है?
मतलब यह है कि कहीं आप बाहर निकलते हो या इवन घर में रहते हो, कई सारी बातचीत होती है, तो आप उसको अच्छे से बात को रखते हो। अच्छे से का क्या मतलब हुआ? अच्छे से का मतलब हुआ कि आपकी जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं और जो वाक्य हैं, जो आप सेंटेंस बोलते हो, इनका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपका शब्द उल्टे सीधे शब्द बोलोगे और उसका सीक्वेंस अच्छा नहीं रहेगा, तो सब क्या हो जाएगा, घोलमोल हो जाएगा। तो जैसे आप ऐसे लिखते हो, ऐसे का मार्क्स ज्यादा कब मिलते हैं? जब आपने सेंटेंस और शब्दों को अच्छे से सेट करके लिखा हो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए, जनरलाइज आनी चाहिए, एडॉप्ट द न्यू सिचुएशंस आपके अंदर बहुत ज्यादा होता है। उस वो भी इंटेलिजेंट का पार्ट है कि अभी नए सिचुएशंस, जब जब आपका स्कूल खुलता है तब आप अलग मोड में आ जाते हो, जब छुट्टियां होती हैं तो अलग मोड में रहते हो, जब कोई आपको काम करना है तो अलग मोड में रहते हो, एग्जाम के समय अलग मोड में रहते हो। तो नए सिचुएशन को हैंडल करना, आप उसमें जल्दी से आप अपने आप को फिट करते हो। ठीक है, तो ये भी इंटेलिजेंस का पार्ट है। एक और पार्ट है इसमें, कहते हैं कि जैसे आप कहीं हिल एरिया में जाओगे तो आपको अलग तरीके से अपने को तैयारी करनी पड़ेगी, कहीं गर्म क्षेत्रों में जाओगे तो अलग तरीके, तो वो सब इंटेलिजेंस का पार्ट है ना। यू सी, इसमें कुछ टाइप्स बताए गए हैं। ये इंटेलिजेंस क्या है, ये इंटेलिजेंस क्या है, इसको जानने की जरूरत क्यों है, ये बताओ पहले। मैं चाहता तो इस स्लाइड को आगे बढ़ा देता और इसकी जरूरत ना होती। इसको जानने की जरूरत क्या है? इसको जानने की इसलिए जरूरत है कि जब तक तुम इंटेलिजेंस को शब्दों में नहीं समझोगे, एक एक ब्लॉक को निकाल के बाहर नहीं लाओगे कि इंटेलिजेंस है क्या, तब तक तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बना सकते हो, कोई मशीन कैसे बना सकते हो, जब तुमको यही नहीं पता कि मशीन में डालना क्या है। इसलिए इसकी तैयारी बहुत जरूरी है। इसलिए इसको बकायदा बेसिक इसकी नहीं पूरी किया स्टैंडर्ड। क्या? सर हमने क्या, मैं ये कह रहा हूँ जब तक हमने बेसिक नहीं किया स्टैंडर्ड कैसे कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो अब देखो, इंटेलिजेंस हम इसमें कुछ क्लासिफाई किए हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब जो हमारी भाषा है, हम अच्छे से बोलते हैं। देखो कुछ बच्चे बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा कम ठीक बोलते हैं। तो जो ज्यादा वक्ता होता है वो लेकिन बोलते सब हैं और इंटेलिजेंटली बोलते हैं। और अच्छा वक्ता कब कहा जाता है? जब उसके शब्द और सेंटेंस एंड वर्ड्स की फ्लुएंसी बहुत प्रॉपर होती है, उसका ग्रामर बहुत अच्छे से होता है, उसको अच्छा वक्ता कहते हैं। ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का पार्ट है। अब ये बताओ कि या कोई क्वेश्चन? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का ये भी बाय द वे, कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा नहीं बोलता है, ठीक है, वो गड़बड़ झाला कर देता है, तो वो क्या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में नहीं आएगा? आएगा सर, क्योंकि लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे। यस आएगा, वो भी इंटेलिजेंस में आएगा, लेकिन हाँ ठीक है, लेवल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो इसी का पार्ट है। दूसरा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस ये है कि जैसे आप गाड़ी चलाते जा रहे हो, धड़ाम से आवाज आई, इमीडिएटली आपने गाड़ी रोका क्योंकि गाड़ी के नीचे बड़ा सा पत्थर आ गया। ठीक है, तो वो आपको दो तीन तरीके से पता लगा, एक तो धड़ाम की आवाज से भी पता लग गया और गाड़ी में झटका भी लगा उससे भी पता लगा। तो वो इंटेलिजेंटली आप इमीडिएटली गाड़ी में ब्रेक लगाओगे। ठीक है, तो ये इससे और अच्छा एग्जांपल आप देखो, थंडरिंग होती है जब बिजली कड़कती है, तो उस समय आप क्या करते हो? उस समय आप बाहर निकलना अवॉइड करते हो। तो आपने किससे समझा इस चीज को कि बिजली कड़की? आपने उस म्यूजिक से समझा, उस आवाज से समझा। ठीक है, दूसरा ये है कि जैसे गाना वगैरह जो बनाते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, आप क्या समझते हो म्यूजिक कंपोज करना कोई आसान चीज है, सिंपल चीज है? नो सर। छोटे जो हमारे गांव में भी जो म्यूजिक होता है, या जो हमारे घरों में गीत वगैरह होते हैं, शादियों पे गीत वगैरह होते हैं, ये बहुत पुराने कंपोज्ड गीत हैं जो आई मीन पुरातन काल से चला आ रहा है। उसका एक संगीत का उसका लय है। ऐसे ऐसे जो म्यूजिशियन आज के, ये तो कुछ भी नहीं है, ढपोसले जो आपको टीवी में दिखाई देते हैं, ये तो बिगड़ा हुआ म्यूजिक का आपको दिख रहा है इसमें। लेकिन इंटेलिजेंस पार्ट ये है कि जिन्होंने राग को डेवलप किया, तुमने दीपक राग सुना होगा, तुमने ऐसे ऐसे राग हैं जिससे कमल के फूल खिल जाने वाले राग हैं, ये राग हैं।
मतलब वो सोचो कितना जबरदस्त फ्रिक्वेंसी को जनरेट करते होंगे अपने आवाज से या अपने उस इंस्ट्रूमेंट से कि ऐसे ऐसे राग डेवलप हुए, उन राग से गाने बन जाते हैं। ये छोटे मोटे जो म्यूजिक आजकल फिल्मों में चलता है, फिल्मों में जो म्यूजिक है, ये समझ लो कि उस इंटेलिजेंस का 100वां छोटा पार्ट है। हाँ छोटा सा। हाँ, छोटा सा पार्ट है, यस। बाकी जो मैं अभी देखो तुमको उनका वो खत्म हुए जसराज, पंडित जसराज का नाम सुना होगा तुमने। ये म्यूजिक को, ये राग को डेवलप करते हैं वो। अब सोचो कितनी बड़ी इंटेलिजेंस की बात है एक राग को डेवलप करना। उसके बाद तो कोई भी यूज कर सकता है, कोई फिल्मों वाले यूज कर लिए, ये दुनिया भर की कॉपी तो करते हैं। इनका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी चीज मेरे को ओरिजिनल नहीं लगती है, तो साउथ से कॉपी कर लिया, तो फॉरेन से कॉपी कर लिया। तो लेकिन इसको जनरेट जो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जनरेट भी करते हैं। अब जो जनरेट करते हैं वो उनको अलग ही एक वो होता है। गाना चले ना चले, आपको अच्छा लगे ना लगे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उन्होंने उस चीज को ओरिजिनल जनरेट किया। उसके बाद आता है एक लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये क्या है? जितने भी आपके साइंटिस्ट होते हैं वो किस टाइप का आई मीन लॉजिक रखते हैं, या आपके जो सीए होते हैं, सीए किस टाइप का इंटेलिजेंस रखते हैं? वो डेफिनेटली लॉजिकल इंटेलिजेंस रखते हैं। जितने बैंक के लोग होते हैं वो किस टाइप के इंटेलिजेंस रखते हैं? दोनों टाइप के इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उनका बहुत फास्ट होता है। देखो सारे इंटेलिजेंस तो होने जरूरी हैं किसी के भी दिमाग में, ठीक है, एक ह्यूमन ब्रेन में। लेकिन कुछ इंटेलिजेंस का वो मास्टर होता है, जिसका मास्टर होता है उसी में आगे बढ़ जाता है वो। ऐसे ही स्पेशियल इंटेलिजेंस है। स्पेशियल इंटेलिजेंस का मतलब जिसको स्पेस की जानकारी, स्पेस मतलब जगहों की जानकारी है, भूगोल की जानकारी है। उसको पता है यहाँ जाने से अभी मेरे को ये चीज करना पड़ेगा। अब इसमें किस टाइप के लोग आते हैं? इसमें एस्ट्रोनॉट्स आते हैं कि भाई फलाने ग्रह पे जाएंगे तो क्या स्थिति रहेगी, फलाने ग्रह पे कोई चीज लॉन्च करनी है तो उसके लिए क्या क्या है। वो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह का पूरा जो इसरो वगैरह है, इस टाइप की जो चीजें हैं, ग्रहों की जो स्थिति है, प्लेनेट की स्थिति है, धरती की स्थिति है, वो स्पेशियल इंटेलिजेंस का पार्ट होता है। ठीक है, छोटा मोटा नॉलेज हर किसी को है, बट इन डेप्थ नॉलेज किसको होगा? जो इसमें बहुत आगे तक जाएगा। वैसे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या है? मतलब बॉडी के मूवमेंट के द्वारा आप अपने को कई बार बचाते भी हो, कई बार मारते भी हो, कई बार आप डांस करते हो। बॉडी के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज से आप किसी चीज को एक्सप्रेस करते हो। और मतलब नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। जब आप साइकिल चलाते हो तो कौन आपको सपोर्ट करता है? आपकी बॉडी का बैलेंस कौन बनाता है दो चक्कों पे? अदरवाइज जो बच्चा साइकिल चलाना नहीं जानता वो चला लेगा क्या बिना गिरे? नो सर। वो क्यों नहीं चला लेगा? क्योंकि उसको बॉडी का बैलेंस बनाना भी नहीं आता। और साइकिल चलाना सीखते क्यों हो? सीखते क्या हो साइकिल चलाने में? बॉडी को बैलेंस बनाना ही सीखते हो। डांस में क्या सीखते हो आप? तो ये क्या है? अब रोबोट में आपको एक रोबोट बनाना है, रोबोट को चलना है, रोबोट को राइट लेफ्ट होना है, तो इसको कौन देगा वहां पे? वहां पे इस टाइप के इंटेलिजेंस को उसको आर्टिफिशियली डालना पड़ेगा। ऐसे ही इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? गोस्वामी तुलसीदास का नाम सुना होगा आपने, सुना है? यस सर। सूरदास जी का नाम सुना है? यस सर। ऐसे जितने महान पुरुष हैं वो जो अध्यात्म की दुनिया में जीते हैं, जो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा इंटेलिजेंस है, जो समाज को बांधते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं। गुरु नानक देव। अब वो ये सब क्या है? ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। मतलब अंतरात्मा में ईश्वर का दर्शन करना या प्रकृति को समझना, अपने आप को समझना। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की इतनी आवश्यकता है हम सभी को, हम सभी में होती है। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है ये बताओ? तब आप क्या करते हो कि आप कंफ्यूज होते हो, ये करूं ना करूं, ये मतलब वो कंफ्यूजन वाला क्रिएट वो जो होता है वो इसके इम्बैलेंस से होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है जो साधना वगैरह टाइप की जो चीजें होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है ये बताओ आप? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो ये है कि जब आप मार्केट में बाहर निकलते हो तो आपको पता होता है कि इस मार्केट में जो मेरा बिहेवियर है और इस मार्केट के लोगों का जो बिहेवियर है मेरे से मैच खाएगा, ऐसा मेरे को बाहर निकलना है ना? उसी हिसाब से आपके कपड़े होने चाहिए, उसी हिसाब से आपकी बाइक या आपकी कार, या आप छोटी सी मार्केट में जा रहे हो, आपको यही नहीं पता छोटी सी गली में ले जाके गाड़ी फंसा दिया,
आपको इसका मतलब है कि उस गली के बारे में पता ही नहीं था कि उसमें गाड़ी जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। तो इंटरपर्सनल रिलेशन का मतलब कि आपस में एक दूसरे के बारे में जानकारी होना। जैसे गवर्नमेंट इस समय मास्क लगाना वो कंपलसरी कर रही है। क्यों कंपलसरी कर रही है ये बताओ? इसलिए कर रही है कि उसको पता है कि इसमें इन्फेक्शन होगा, इसमें दुनिया भर की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का पार्ट होता है। ये सारे इंटेलिजेंस जैसे मैंने बताया होता सब में है, किसमें किस लेवल पे होना चाहिए, जिसका जो मास्टर हो जाता है वो उसी दिशा में आगे बढ़ जाता है। और ये सारे इंटेलिजेंस को जब हम आर्टिफिशियली किसी मशीन में डालते हैं, जैसे अभी स्पेशल इंटेलिजेंस का रोबोट में क्या काम है, कोई बता सकता है बालक? स्पेशल हाँ, रोबोट, एक स्पेशल इंटेलिजेंट रोबोट मैंने बनाया, उस रोबोट का काम क्या होगा? तो उसका सर काम, उसमें सारी चीजें जो स्पेशल होंगी। स्पेशल नहीं, स्पेस का मतलब जगह से है। स्पैश देखो, स्पेलिंग देखो, स्पैशियल, तो ये जगह पे है। तो उसका मतलब क्या होगा ये बताओ? कोई है ऐसा रोबोट मैंने बना दिया जिसको ऐसा कुछ काम करना है कि वो जगह से रिलेशन है, उसका स्पेस से रिलेशन है। तो ऐसा कोई रोबोट किस काम किया आएगा बताओ? तुमने सुना होगा कि आजकल रॉकेट भेजे जाते हैं, जब किसी सैटेलाइट लॉन्च होता है या रॉकेट भेजे जाते हैं, मून वगैरह पे जाता है, तो कौन लेके जाता है, कौन होता है उसके अंदर? वो ये रोबोट कोई होते हैं। ये मशीन। जो रोबोट ये जो रोबोट होते हैं ना, ये एस्ट्रोनॉट की तरह बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये समझ लो कि ऐसे ऐसे रोबोट हैं जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। बनाया किसने? बनाया तो ह्यूमन नहीं है, लेकिन वो हम जैसे ह्यूमन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम जैसे ह्यूमन मतलब हमको जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम उतना सोचते भी नहीं है। अब उन्होंने उस रोबोट को इतना इंटेलिजेंट बना दिया कि रोबोट, अब बताओ कि रोबोट को अगर किसी रोबोट को 10,000 इंग्लिश के वर्ड सिखा दिए जाए, उसको पूरा ग्रामर का प्रोग्रामिंग कर दी जाए, आप देखते हो वर्ड में गलत टाइप होता तो इमीडिएट रेड आ जाता है, रेड लाइन आ जाती है। उसको आप राइट माउस बटन क्लिक करते हो, इमीडिएटली वो सही करेक्ट कर देता है, स्पेलिंग करता है कि नहीं यस करता? सर। ऐसे ही करता है सर। इंटेलिजेंट रोबोट जब इतने बन चुके हैं कि वो हमसे ज्यादा तेज हैं, वो हमको गाइड करते हैं, मतलब ह्यूमन को यस सर। गाइड करते हैं कि इसमें ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। तो इस तरह के इंटेलिजेंस सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब इंटेलिजेंस में होता क्या है? रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, लिंग्विस्टिक। अब एआई में क्या क्या पोर्शन है, एआई में क्या क्या होना चाहिए? एआई एक बड़ी चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का, एक पार्ट है। स्कूलों में अब पढ़ाया जाना लगा, 9th के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आने वाली सारी चीजें, आने वाला युग जो होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग होगा। अब मशीन यस लर्निंग उसका सबसे मुख्य पार्ट है एआई का। मशीन लर्निंग क्या है, एआई क्या है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको करोगे? एक ह्यूमन तो खुद में इंटेलिजेंट है, तो आर्टिफिशियल कौन होगा? मशीन होगा। तो इसलिए मशीन को आपको ट्रेंड करना है। मशीन ट्रेंड कैसे होगा? मशीन ट्रेंड होता है डाटा से। जितने नंबर ऑफ डाटा उसको मिलते जाएंगे, उतना वो ट्रेंड होता जाएगा। आजकल तुमने सुना होगा कि डाटा साइंस वगैरह वगैरह बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती जा रही हैं। यस सर। ठीक है, तो अब दूसरा पार्ट आता है लॉजिक। लॉजिक मतलब उसको लगाना है, अगर आगे जाएगा कोई दीवार मिलेगी तो उसको सोचना है कि आगे दीवार है, मैं पार नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को लेफ्ट होना है, लेफ्ट में जाएगा तो ओपन मिलेगा तो आगे बढ़ेगा। फिर वो आगे जाएगा, देखेगा कि वहां पे ओपनिंग नहीं है, तो फिर नेक्स्ट देखेगा कि किधर ओपनिंग है। ये है लॉजिक। लॉजिक मतलब उसको सोचना है, सर्चिंग। तो सर उसे करना क्या है? क्या? उसे करना क्या है? हाँ यस, करना क्या है ऐसा सोचना है उसको, यस। वैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जेनेटिक एल्गोरिथम और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ये मशीन लर्निंग के अंदर के जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ये उनकी बात कह रहा है। यस सर। अब एप्लीकेशन क्या है एआई के? गेमिंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, विजन सिस्टम्स हैं, स्पीच रिकॉग्निशन है, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन है, फेस रिकॉग्निशन है, इंटेलिजेंट रोबोट्स हैं। तो वो हम सभी को पता है कि आजकल एआई, आप गेमिंग से लेके हर जगह एआई का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर तो इसका है ही है काफी, क्योंकि डाटा एनालिसिस और डाटा से रिलेटेड सारी चीजें इसमें होंगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज एक्टेड एज द मेन ड्राइवर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मतलब आने वाले जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैंडल करेगा, मतलब यही ड्राइव करेगा उसको। और इसीलिए 9th के कोर्स में आजकल गवर्नमेंट ने इसको डाल दिया सीबीएसई में। अब पाइथन क्या है? पाइथन एआई को सपोर्ट करने वाला एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। ज्यादातर अभी पाइथन क्या 9th में भी मेरे ख्याल से 9th और 10th में पाइथन आ चुका है, तो इसीलिए आया कि भाई पाइथन के थ्रू आप किसी सिस्टम को बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो, कंप्यूटराइज कर सकते हो। वही पाइथन पाइथन सिंपल सिंटेक्स है, लेस कोडिंग है। आप लोग सी वगैरह जानते हो कुछ? ये पाइथन स्टडी कर रहे हैं सर, थोड़े बहुत। पाइथन पढ़ रहे यस हो ना, सर, बहुत ही बढ़िया। ये जानता तो हूँ सर। या पाइथन का काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही पाइथन का आएगा। फिर फीचर क्या है? इजी टू लर्न होता है, इजी टू रीड है, इजी टू मेंटेन है, और इसके कई सारे थ्योरेटिकल जो बेनिफिट्स हैं वो हमने मेंशन किया हुआ है। फिर एक्सटेंडेड फीचर्स हैं इसके, ये आई मीन इंटीग्रेटेड होता है सी प्लस प्लस वगैरह से, तो इट्स आल्सो गुड। प्रोजेक्ट हम लोग कराते हैं, जैसा मैम ने बताया, तो कई सारे प्रोजेक्ट उनके हमने नाम लिखे हुए हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बच्चों से कराते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरेस्ट तक कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहते हो, कितना करना चाहते हो, तो वो भी रहता है। मतलब ट्रेनिंग के बाद भी हम लोग आपको गाइड करते रहते हैं। यस ये यस सारे सर। सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं। अब रोबोट क्या है? रोबोट की बात यहाँ पे आ रही थोड़ी सी। रोबोट एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसको वर्चुअल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्चुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। दैट कैन परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली, मतलब उसको हम जब गाइड कर देते हैं तो अपने हिसाब से वो परफॉर्म करता है। तो लाइन फॉलोवर एक सिंपल रोबोट होता है जिसको हम आप लोग से बनवाते भी हैं, बच्चा अपने प्रोजेक्ट को बना लेता है। ये उसका मोटर ड्राइवर है। 8 मेगा 16 का आपकी प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले इसमें होता है, और लेफ्ट मोटर राइट मोटर वो इसलिए होता है कि वो चलना है इसको, उसके लिए हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ये एक छोटा सा पिक्चर मेरे को मिला था, तो उस पिक्चर को हमने बताया। ये लाइन को सेंसर के द्वारा ये लाइन को देख रहा है, और जहाँ जहाँ वो लाइन जा रही है उस लाइन को देखते हुए ही आगे मूव करता है। बहुत छोटा सा सिंपल सा रोबोट है। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ एआई है। इसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे किसी बच्चे ने बताया ना एलेक्सा वगैरह ये सब, तो उसमें इसके एप्लीकेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एलेक्सा का एप्लीकेशन है। एलेक्सा बेस्ड एलईडीज हैं, एलेक्सा बेस्ड स्विचेज हैं, डोर लॉक है, कैमरा है। ये इसके बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, ऐसे जो ऑटोमेटिक कार्स हैं जिसमें आजकल ड्राइवरलेस कार हैं, ये दीज आर वेरी वेरी स्मार्ट कार्स। यस ये सर। रोबोट हैं। ये ऐसे रोबोट हैं जो, जैसे ये जो लड़की मैंने समझ दिखाई रहा हुई है है। इसमें, या एक रोबोट फीमेल स्ट्रक्चर की, ये पेपर पढ़ सकती है, न्यूज़पेपर पढ़ सकती है। ऐसी न्यूज़पेपर पढ़ के आगे दूसरों ये को सुना कम्युनिकेट करेगी। या ये एक ह्यूमैनॉइड है, ये स्पेस में जाने वाले रोबोट हैं। ठीक है, यस और हमारे साथ ट्रेनिंग में जो आपको बेनिफिट है वो यही है कि ट्रेनिंग टू डिज़ाइन अ रोबोट एप्लीकेशन ऑफ पाइथन प्रोजेक्ट, ऐसे ऐसे कई सारे जो बेनिफिट्स हैं वो डेफिनेटली रहेंगे ही जब आपका अच्छे गाइडेंस सर। होता इस है। कोर्स के बाद भी आगे भी कर सकते हैं सर, जो आप करवा रहे हो, ट्रेनिंग करवा रहे हो, उसके बाद भी आगे कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो। बिल्कुल, आगे तो आगे हम लोग आपको मदद करते हैं। अब जैसे रोबोटिक्स का एक कोर्स है, अब एक बार रोबोटिक्स कर लिया, फिर एआई पाइथन कर लिया, तो वो ये सब पूरे पूरे फील्ड है ना, बड़े बड़े फील्ड हैं, लेकिन हमने बहुत कम चार्ज में कम समय में आप लोगों को सिखाने का रख रहे हैं, तो सिखाएंगे। और अभी कल जो हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है ये पूरा एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक्स का है। तो यस 1 सर। महीने में आप बहुत आप खुद बताओगे, फिर अपने जूनियर्स को जरूर कहोगे कि इसको ज्वाइन करो, तो तुमको खुद मजा आएगा ना। अब 950 रुपए तो कोई वो नहीं है, तुम एक खिलौना खरीद लेते हो 950 में, राइट? तो इसको जब तुमको खुद एक बार गो थ्रू हो लोगे पूरे ट्रेनिंग को, सो यू विल एंजॉय। एंड डेफिनेटली हम यही चाहते हैं कि जो नए बच्चे हैं तो उनको और ज़्यादा एक्सपोजर मिले और तुम्हारे थ्रू वो जान पाएँ। इसलिए तुम लोगों के लिए हमारे चार्जेस भी बहुत कम हैं। और अभी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग सेटिस्फाइड मोड में इसको सीखो। ठीक है, यस ओके मैम, मंजू मैम।